तो स्वागत है आपका फिर से एक और नए ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स सीखने से पहले हम एक और टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, जो कि है जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप्स। कई बार ये इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें फर्स्ट है प्रिमिटिव डेटा टाइप। सॉरी, प्रिमिटिव डेटा टाइप। एंड सेकंड हो जाएगा हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। क्या हो रहा है ये नॉन प्रिमिटिव? तो फर्स्ट हम बात करेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप, जिसमें हमको फर्स्ट देखने को मिल जाता है स्ट्रिंग। मैं आपको बताऊंगा कि क्या है यहाँ पे। सेकंड नंबर, थर्ड हो जाएगा यहाँ पे बूलियन, एंड फोर्थ हो जाएगा यहाँ पे अनडिफाइन, एंड नॉट ए नंबर, एंड उसके बाद सिक्स्थ हो जाएगा यहाँ पे नल। ठीक है। एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या आ जाएगा यहाँ पे, जो कि है एक ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को कैसे हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो कुछ इस तरह का अगर सिंबल यहाँ पे है तो इसको क्या बोलते हैं हम, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के अंदर मेनली क्या होता है, की एंड वैल्यू के फॉर्म में यहाँ पे एक डेटा होता है। इतना आप वापिस समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट क्या है, एक की और वैल्यू के फॉर्म में एक डेटा होता है, जो कि हम आगे की वीडियो में हम देखेंगे। अभी आप इतना समझो कि एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, की और वैल्यू के फॉर्म में अंदर उसके अंदर डेटा स्टोर होता है। अभी इतना आप समझ लीजिए। ठीक है। तो स्ट्रिंग में आपको बता दूं, अगर कोई भी चीज डबल कोटेड या सिंगल कोटेड के अंदर अगर वो स्टोर है कुछ इस तरीके से, जो आप चाहो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख देता हूँ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक स्ट्रिंग। डबल कोटेड इट मीन्स ये जो डबल इन्वर्टेड कोमास है ना, ये अगर इसके अंदर वो स्टोर है कोई वेरिएबल के अंदर कुछ इस फॉर्म में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक स्ट्रिंग। सेकेंड, सिंपल आपको ही पता है नंबर, इट मीन्स 1 2 3 4, कुछ टाइप का नंबर। एंड सेकेंड है बूलियन। तो बूलियन इट मीन्स ट्रू एंड फॉल्स, जो हमको मिलता है उसको हम बूलियन बोलेंगे यहाँ पे। ट्रू एंड फॉल्स वो क्या होते हैं, बूलियन। सेकेंड अनडिफाइन, यानी कि कोई वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू हमने डिफाइन, जैसे कि कोई वेरिएबल हमने डिफाइन किया एंड देन उस वेरिएबल को डिफाइन करने के बाद हमने उसकी कोई वैल्यू हमने प्रोवाइड नहीं की, तो उस कंडीशन में हमको क्या मिलेगा, अनडिफाइन। नॉट ए नंबर। नॉट ए नंबर इट मीन्स जैसे कि एक स्ट्रिंग है, तो ये एक स्ट्रिंग है डबल क्वार्टेड के अंदर, एंड उसके अंदर से मैं क्या कर रहा हूँ, एक नंबर माइनस कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, नॉट ए नंबर। ठीक है। सेकेंड है नल। तो नल के अंदर क्या है, इसको आप ये समझ लो एब्सेंस ऑफ वैल्यू। ठीक है, इतना आप अभी समझ लीजिए। तो ये थे कुछ यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स। तो मैं क्या करता हूँ, इनको यहाँ से रिमूव करता हूँ। आप चाहो तो इनको एक बार नोटबुक में जरूर इनको आप लिख लेना आपको, क्योंकि इंटरव्यू में भी कई बार ये पूछ लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं, वो मुझे बताओ। ठीक है, तो आपको ये बताओगे तो इनफ है ये इतना। तो अब बात कर लेते हैं हम, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको डबल क्वोटेड के अंदर बंद कर देते हैं, जिससे हमको यहाँ पे एरर देखने को नहीं मिलेगी। ओके, ठीक है। तो इसका अगर हम इसकी डेफिनेशन अगर यहाँ पे देखने जाएं, तो वेरिएबल्स वेरिएबल इज यूज्ड, इसको मैं क्या करता हूँ डबल क्वोटेड के अंदर बंद कर देता हूँ, जिससे एरर देखने को नहीं मिलेगी। वेरिएबल इज यूज टू स्टोर स्टोर डेटा और वैल्यूज। इट मीन्स वेरिएबल्स क्या करता है, डेटा और वैल्यू को स्टोर करता है, दैट कैन बी इन फ्यूचर, उसको हम रीयूज भी कर सकते हैं और उसी के साथ साथ हम उसको अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये थी वेरिएबल की डेफिनेशन। ठीक है। और अगर आप बाद में भी अगर कुछ आगे डिफाइन करना चाहें, तो आप कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं कि इट एक्ट्स लाइक ए कंटेनर। इट मीन्स जैसे कि कंटेनर है, उसके अंदर हमने क्या है, वैल्यूज डिफाइन कर दी, यानी कि हमने उस कंटेनर के अंदर वैल्यूज
प्रोवाइड कर दिए। अब इन फ्यूचर अगर हमको कोई भी हमको उसको अपडेट करना हो या फिर यूज़ करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमने वेरिएबल के नाम से हमने उसको डिफाइन किया है उस वेरिएबल का नाम हम कंसोल करेंगे या फिर हम यूज़ करेंगे इन फ्यूचर जो भी करना हो। तो जैसे हम उस वेरिएबल का नाम डिफाइन करेंगे उसकी वैल्यू जो भी हमने डिफाइन या प्रोवाइड की होगी वो वैल्यू हमको उसके अंदर देखने को मिल जाएगी। अभी हम इसके एग्जाम्पल्स भी देखने वाले हैं। तो ये थे यहाँ पे वेरिएबल्स। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो अब एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर मेनली 3 वेरिएबल्स हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट है वेर, सेकंड है लेट और थर्ड है यहाँ पे कॉन्स्ट। तो कॉन्स्ट का मतलब यहाँ पे हो जाता है कॉन्स्टेंट। ठीक है, इतना समझ लीजिए। अब कॉन्स्ट से आपको कांस्टेंट ये तो समझ में आपको आ ही रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपना लाइव सर्वर को ओपन कर लेता हूँ ताकि हम ब्राउजर के अंदर अपनी वैल्यूज़ को देख सकें यहाँ पे। ठीक है, तो ये था कंसोल के अंदर हम वैल्यूज़ को प्रिंट कराएंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं वेर को। तो वेर नेम इज इक्वल टू हेलो माय नेम इज, यस, मैंने ये डिफाइन किया। अब जैसे ही मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे अभी एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। एक मिनट, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कंसोल को एक बार ओपन कर लेता हूँ। ओके, एंड देन रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। ओके, ये था, आप देख सकते हो अभी कुछ भी यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा है। तो आपने देखा ब्राउजर के अंदर हमने कुछ भी अभी प्रिंट नहीं किया। तो प्रिंट करने के लिए हम मेनली क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग। अगर नेम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे मेनली होने क्या वाला है कि जो भी नेम के अंदर जो भी वैल्यू हमने स्टोर की है वो वैल्यू हमको कहाँ मिलेगी, कंसोल के अंदर प्रिंट होते हुए मिलेगी। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे सेव करता हूँ एंड देन फिर ब्राउजर के अंदर चलता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमको हमारी वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, अगर हमको इसको अगर अपडेट करना है, ठीक है, तो इसको अपडेट कैसे कर सकते हैं, वेर नेम इज इक्वल टू हेलो माई नेम इज जय। ठीक है, ये मैंने किया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो देख सकते हो कि यस की जगह यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, अब जय। ठीक है, अब वेर के अंदर एक कंडीशन और है, अब क्या कर सकते हो, वेर नेम इज इक्वल टू हेलो माई नेम इज दिस। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने दिया। तो अब मेरे को यहाँ पे क्या मिलने वाला है, तो मेरे को क्या यहाँ पे जो मिलेगा, मेरे को अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। जितनी बार भी मैं वेर को वेर के अंदर हर एक नाम के, जैसे कि मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर दिया, जैसे कि नेम नाम का वेरिएबल एक बार मैंने डिफाइन कर दिया, तो उसी के सेम नाम का वेरिएबल मैं फिर से क्रिएट कर सकता हूँ। ऐसा हम वेर के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, तो वेर की वैल्यू को अगर आप वेर के वेरिएबल के साथ आप वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं तो आप इस तरीके से भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं एंड देन इस तरीके से वैल्यू चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक बात और बता दूं मैं आपको, ये जो वेर वेर है, ये वाला वेर नेम, ये एक अलग है। ठीक है, और ये वाला जो है ये अलग है। ठीक है, ये दोनों अलग चीजें हैं, यहाँ पे समझना ही बात को। ठीक है, तो यहाँ पे थी ये वेर वेरिएबल की बात। अब आपको एक चीज और मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि वेर क्या है, वो ग्लोबली डेटा को स्टोर करता है, यानी कि, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार विंडो। तो जैसे आप विंडो करोगे तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जितने भी फंक्शंस है वो हमको कंसोल में देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस है। ठीक है, जिसको हम जो जो हमके कम वर्क के लिए वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, बाकी सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो माई नेम इज दिस। ठीक है, ये प्रिंट होता हुआ हमको यहाँ पे दिख रहा है और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो। तो ये ग्लोबली स्टोर हो रहा है ब्राउजर के अंदर। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लेट वेरिएबल को। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट मार देता हूँ एंड देन यहाँ से सेव करता हूँ एंड देन उसके बाद मैं फिर से कंसोल करता हूँ नेम। तो क्या आप सोचते हो कि मुझे ये पे नेम मिलेगा? हाँ मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, ये डेटा ग्लोबली सेव है ब्राउजर के अंदर। तो आप जैसे इसको कंसोल करोगे तो यहाँ पे एरर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये चीज़ हम लेट वेरिएबल के साथ करते हैं। ठीक है, तो ये था वेर यहाँ पे अपना। मैंने इसको एक बार कमेंट आउट मार देता हूँ ऊपर, वेर। ठीक है, तो ये था हमारा वेर का एग्जाम्पल। अब देख लेते हैं लेट का एग्जाम्पल। तो लेट एज इज इक्वल टू दिस। क्या कुछ भी आपके माइंड में जो भी हो वो आप स्टोर कर लो। अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी कंसोल करके मैं आपको दिखा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एज। ठीक है, तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, 21। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर भी हम कंसोल डॉट लॉग करके हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग विंडो करते हैं, तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि
वेयर का जो है वो जो डेटा जो हम स्टोर कर रहे थे वो ग्लोबली स्टोर होता है, बाकी लेट का जो डेटा है वो स्टोर नहीं होता ग्लोबली, ठीक है। तो ये था हमारा लेट। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि वेयर के अंदर जो डेटा मैंने स्टोर किया वो मैंने डबल क्वोटेड में किया था, और यहाँ पे जो एज मैं कर रहा हूँ वो ना तो सिंगल क्वोटेड में है और ना ही डबल क्वोटेड में। तो मैं एक बात आपको बता दूं, अगर आप डबल क्वोटेड में इसको अगर आप बंद कर दोगे कुछ इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, एक स्ट्रिंग। अब ये नंबर नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है यहाँ पे, ठीक है। अब वो मुझे कैसे पता है, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे टाइप ऑफ का यूज़ करो, टाइप ऑफ, और जिसका भी टाइप ऑफ आपको चेक करना है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है, एंड देन सेव यहाँ से। फिर आप यहाँ पे टाइप ऑफ चेक करोगे तो हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, स्ट्रिंग, ठीक है, क्योंकि हमने इसको डबल कोटेड के अंदर बंद कर दिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये हटा देता हूँ यहाँ से, एंड देन इसका टाइप ऑफ अगर हम चेक करने जाएंगे तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, नंबर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर। तो समझ में आ गया स्ट्रिंग और नंबर क्यों मैंने इसको स्ट्रिंग के अंदर नहीं लिखा। तो ये था नंबर और स्ट्रिंग के बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो ये थी लेट की बात। अब दूसरी बात, अगर लेट, जैसे कि हम वेर के अंदर क्या कर रहे थे, लेट एज इक्वल टू दिस, ऐसे हम कर पा रहे थे। अगर वैसे ही मैं यहाँ पे वेर लेट के साथ अगर करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे एरर देखने को मिलेगी कि आइडेंटिफायर एज हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, यानी कि लेट वेरिएबल के साथ जो भी वेरिएबल हमने एक बार डिफाइन कर दिया उसके बाद हम दोबारा उसी सेम नाम का वेरिएबल दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ, अगर इसके सिवा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एजेस कर सकते हैं, तो ये ठीक है क्योंकि ये एज है और ये एज है, तो दोनों यहाँ पे सेम नहीं है, वो अलग अलग, ठीक है। तो लेट और वेयर का आपको समझ में आ गया। अब दूसरी बात यहाँ पे रही कि अगर इसकी वैल्यू हमको चेंज करनी है तो हम कैसे करेंगे, तो लेट एज इक्वल टू 22, बस सिंपल ऐसे कर देना है और आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे चेंज हो चुकी है। ओके, तो ये था लेट का एग्जाम्पल। अब देख लेते हैं कॉन्स्टेंट का एग्जाम्पल, ठीक है। तो कॉन्स्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ, लेट, तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट के अंदर एक वैल्यू नाम का वेरिएबल मैंने क्रिएट किया जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने दे दिया 134, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एंड वैल्यू, तो मुझे सेम एज इट इज़ वहाँ पे मिलने वाला है 134। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉन्स्ट के अंदर दोबारा वैल्यू जैसे वेयर में प्रोवाइड किया ऐसे में फिर से इसकी वैल्यू चेंज करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी फिर से हमको एरर देखने को मिल रही है, वैल्यू हैज़ बीन ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, ठीक है। तो वे कॉन्स्ट के अंदर भी हम सेम जैसे हमने वेयर के अंदर किया था ऐसा हम कॉन्स्ट के अंदर भी नहीं कर सकते और ना ही लेट के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन, ना ही हम इसकी डायरेक्टली वैल्यू चेंज कर सकते हैं। देखना आपको क्या एरर देखने को मिलेगी, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, इट मींस ये क्या है, ये कांस्टेंट वेरिएबल है, इसकी जो भी वैल्यू हमने स्टोर कर दी ना वो यहाँ पे कांस्टेंट ही रहने वाली है, उसकी वैल्यू को ना तो हम चेंज कर सकते हैं और ना ही सेम नाम का वेरिएबल फिर से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था कॉस्ट। तो आपको समझ में आ गया वेयर, लेट और कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।